नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय करके सचमुच अपनी जिंदगी में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का माहौल चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें जय बजरंगबली। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक जिनसे आप अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं और जी सकते हैं एक कामयाब जीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप गाय को खिला देते हैं तो आप जिंदगी भर गरीब और दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा आपको। यदि आप गाय को इनमें से कोई भी चीज खिलाते हैं तो आपकी गरीबी और दरिद्रता आपके गले पड़ जाती है और लक्ष्मी आपका साथ छोड़ देती है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि गौ माता की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है। अगर गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। सनातन धर्म में गौ माता को बहुत ही पूजनीय बताया गया है। कहा जाता है कि गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाते रहने से आपके घर में हमेशा ही सकारात्मक वातावरण बना रहता है, लक्ष्मी जी का हमेशा ही वास रहता है। जिस घर में गाय माता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है उस घर में हमेशा ही लक्ष्मी विद्यमान रहती है, और जिस भी घर में गौ माता की सेवा नहीं की जाती है वहां पर अचानक से विघ्न बाधाएं हमेशा ही उत्पन्न होती रहती हैं, बनते बनते काम बिगड़ते रहते हैं। आजकल के शहरी वातावरण में जहां लोगों को गाय पालना संभव नहीं है वहां पर भी व्यक्ति समय समय पर रोटी गाय को अवश्य खिलाते हैं। तो ऐसे में वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप भूलवश ही सही लेकिन अपने लिए गरीबी और दरिद्रता का रास्ता खोल देते हैं। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे और सभी विधियों को अच्छी प्रकार से जान लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख करके इसे एक बार शेयर अवश्य कर दें। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपनी जिंदगी को ही बदल सकते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब जानते हैं वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आपके लिए जीवन में रुकावट पैदा हो जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवता यानी कि सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि हर दिन की पहली रोटी गौ माता को खिलाने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर आप गुरुवार के दिन गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो उसमें अगर आप 1 चुटकी हल्दी मिलाकर खिलाते हैं तो आपको धन धान्य और सुख ऐश्वर्य की जिंदगी जीने से कोई भी नहीं रोक सकता है। रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिला देने से मानसिक रूप से परेशानियों का भी अंत हो जाता है और सभी दुष्ट ग्रह खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में बहुत से अशुभ ग्रह मिलकर अशुभ योग बना रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप नियम बना लें कि आप प्रतिदिन सुबह 1 रोटी जो कि पहली रोटी होगी आपके घर की वह गौ माता को खिलाने के बाद ही भोजन करेंगे तो आपके सभी दुष्ट ग्रह खुद ब खुद शांत हो जाएंगे और आपकी कुंडली में आपको शुभ और शुभ परिणाम देने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत समय से आपकी जिंदगी में कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है तो आप गौ माता को रोटी खिलाएं, उनके मस्तक को छूकर अपनी मनोकामना कहें, आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। यह सभी चीजें तो हर कोई व्यक्ति जानता है, ये सभी जानते हैं कि गौ माता को क्या खिलाना चाहिए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको वह 3 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको भूल कर भी गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए, वरना आपको दरिद्रता और गरीबी का सामना करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सभी शुभ ग्रह भी आपको अशुभ परिणाम देने लगेंगे। गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए ये सभी जानते हैं, लेकिन यह आपको कोई भी नहीं बताता है कि गौ माता को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कभी कभी आप 1 दिन पहले की बनी हुई रोटी को अगले दिन गौ माता को खिला देते हैं। सीधे शब्दों में यह गौ माता का अपमान होता है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि जब आप गौ माता को खिलाने के लिए रोटी बनाते हैं और आपको उस दिन गौ माता नहीं मिलती है तो आप उसको अगले दिन खिला देते हैं, तो यह गौ माता का अपमान होता है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अगर आपकी भी ऐसी ही आदत है तो आप अपनी आदत को तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि इससे आपके घर में हर प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती हैं और समय के साथ ही साथ वे बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं।
गौ माता को हर कोई व्यक्ति हरा चारा खिलाने की कोशिश करता है और मान्यता है कि आप उसको अगर पीपल का पत्ता खिलाएंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप कभी भी पीपल के पत्ते को खुद अपने हाथों से तोड़कर खिलाएंगे तो आपको कभी भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। गाय स्वयं ही अगर तोड़ के खाती है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर तोड़ कर खिलाएंगे तो यह शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं आप हरे चारे में हरी घास आदि खिलाते हैं तो वह ही बहुत अच्छा फल होगा। कभी कभी जब हम सब्जियां आदि बाजार से लेकर आते हैं तो उसमें से हम अच्छी चीजों को तोड़ कर रख लेते हैं और खराब चीजों को, जो सड़ी हुई या फिर खराब होती हैं, वे उन चीजों को हम गौ माता के आगे डाल देते हैं खाने के लिए। हम जो भी देंगे गौ माता बड़े ही प्रेम से खा लेगी, लेकिन हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम गौ माता को कैसी चीजों का सेवन करवा रहे हैं। अगर आपके पास और कोई विकल्प नहीं है तो आप सड़ी गली या फिर खराब चीजों के साथ में कुछ अच्छी चीजों का भी सेवन गौ माता को अवश्य कराएं। इसके अलावा गौ माता को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। दही व चावल खिला सकते हैं, लेकिन कभी भी बचा हुआ या फिर किसी प्रकार से आप दूध ना पिलाएं। तो 3 चीजें आपको गौ माता को कभी भी नहीं खिलानी है। एक तो बची कुची या फिर बचा हुआ अनाज अगले दिन आपको बासी करके गौ माता को बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। दूसरा, अगर आप चारा या खाने की वस्तुएं उन्हें देते हैं जो कि सड़ी गली है, वह आप बिल्कुल भी ना दें। और अगर किसी कारण से खिलानी पड़े तो आप उसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी अवश्य मिला लें। और तीसरी चीज, गौ माता को कभी भी दूध नहीं पिलाना है। ये चीजें कभी भी ना खिलाएं, क्योंकि इससे घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाती है और हमेशा के लिए आपके घर का परित्याग कर देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।